नमस्कार। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं इंडिया में और उनसे बात की इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी ने अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर को बताया कि देखिए आप पाकिस्तान पे जो भरोसा कर रहे हैं ना, वो भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को बताने की जरूरत नहीं थी, ये बात शायद अमेरिका पहले से जानता है, लेकिन फिर भी अगर हम बता दें तो बेहतर है। और पाकिस्तान कितना भरोसेमंद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंकित आचार्य जो कि एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान पे पैनी नजर रहती है। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अंकित जी, आज जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को कि पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है, ये पाकिस्तान अपना भरोसा खो चुका है क्या वेस्टर्न वर्ल्ड जानती है? सबसे पहले तो नमस्कार रोहित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि इंडिया ने ये कंसर्न यूएस को बताया है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है और इसके एक नहीं कई कारण हैं। और एक जो यूएस को ये पता भी है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो पाकिस्तान का बेस यूज हो रहा है टेररिज्म को पैदा करने के लिए। कई बार ऐसा बोला गया है कि टेररिज्म का जो जन्म है, जो वहां पे पनप रहा है, सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने, इंडिया ने पाकिस्तान को कई बार इस चीज के ऊपर उनको बता रखा है कि आपको ये चीज को रोकनी होगी, इसका रोकथाम करना होगा। पर उस चीज को ओवरकम अभी तक पाकिस्तान ने किया नहीं है। इस वजह से एक मुख्य कारण तो ये है। दूसरा कारण जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि आज के वक्त में जो चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा मित्र बन चुका है। काफी सालों से उनके बीच में एक गहरी दोस्ती भी चल रही है, उनके बीच में मिलिट्री और इकोनॉमिकल रिलेशंस भी हैं। बट इंडिया के लिए अभी वो खतरा नहीं है, क्योंकि चाइना को भी ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये जो चाइना तो जीजा जी भी है ना, चाइना तो जीजा जी जी जी, भी है ना, लड़कियां भी जाती है शादी करने वहां पे। हाँ, चाइना चाइना का एक मल्टीलेटरल एक रिलेशनशिप चलती है, बट पाकिस्तान के साथ उनकी जो रिश्तेदारी है, जो उनकी दोस्ती है, वो बहुत सालों से चली आ रही है। 60s 70s में ऐसा बताते हैं कि जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जीज का जो एक डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें चाइना ने बहुत हेल्प की थी। और एज एज रिसेंट एज अभी कुछ ही वक्त पहले चाइना ने 2017 में एक उनका जो ग्वादर पोर्ट है, उसके ऊपर चाइनीज कंपनी को लीज पे दिया था 40 इयर्स। नाउ चाइना इज प्लानिंग टू मेक इट अ मिलिट्री बेस। वो चाह रहे हैं कि वहां पे अपना मिलिट्री बेस तैयार करें। तो एक रिलेशनशिप चाइना पाकिस्तान की बहुत है, बट मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी गहन जो रिश्तेदारी है चाइना और पाकिस्तान में, फिर भी चाइना को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात भारत ने अमेरिका से की थी, ये कोई नई बात नहीं है, ये जग जाहिर है। और उनके जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं वो भी उन पे विश्वास नहीं करते हैं। राइट। और चाइना जो है वो एक्चुअली चाइना से तो रिश्ता वो है कि पाकिस्तानी लड़कियों की चाइना में शादी होती है और बोलते हैं जीजा जी है। अच्छा, ये जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस होती है ना, जैसे इंडिया और नेपाल के हैं, कि यहाँ की लड़कियों की शादी वहां है, वहां की लड़कियों की शादी यहाँ है, पाकिस्तान चाइना का नहीं है। यहीं की लड़कियां वहां जाती है, वहां की कोई नहीं आती। और आएगी भी क्यों, जहां पे आटा ना मिल रहा हो वहां कौन आएगा। अच्छा, ये बात जी करें जी जी। कि जिल्मे खलीलजाद जो कि इससे पहले थे, पहले अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान थे, और इस समय भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में या डिप्लोमेसी में। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने उस किताब में लिखा था कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान को जो हम हथियार दे रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए, वो हथियार तालिबान के पास से ही निकल रहे हैं। ये ये जो जीजा जी का और पाकिस्तान का रिश्ता है, ये रिश्ता चाइना से कैसे बिगड़ रहा है, ये बात अगर मुझे समझ में आ नहीं रही है, अगर आप बता पाए तो। चाइना का रिश्ता बिगड़ नहीं रहा रोहित जी। मैं ऐसा कहूंगा कि डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान की आज चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हो चुकी है। रीसेंट स्टडीज बताती हैं, जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें समीर ललवानी जी की रिपोर्ट है और एक चाइना की खुद की रिपोर्ट है, जिसका उन्होंने टाइटल दिया था चाइना इन द वर्ल्ड। उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है, चाइना का 40% एक्सपोर्ट जो है वेपन्स का, वो चाइना का एक्सपोर्ट पाकिस्तान में जा रहा है। और आज पाकिस्तान का जो वेपनरी है, जो आर्टिलरी है, जो वेपन्स है पाकिस्तान के पास, उसमें 70% वेपन जो है वो चाइना से इंपोर्टेड है। तो जो निर्यात हो रहा है चाइना की तरफ से, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है। और पाकिस्तान का जो बेस भी है वो चाइना यूज करना चाहेगा, क्योंकि चाइना की अपनी एक पॉलिसीज है।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनके हालात बिगड़ रहे हैं, बट उल्टा पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है, नाउ दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड वेस्ट। जो पाकिस्तान अपना बेस तैयार कर रहा है, मैं आपको दो इंसिडेंसेस बताऊंगा। 2017 के अंदर चाइना ने अपना पहला ओवरसीज बेस जो है वो जिबूटी में बनाया था, जो कि अफ्रीका के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है। उससे थोड़ा सा नजदीक अगर जाते हैं तो पाकिस्तान का साउथ वेस्ट कोस्ट आता है, जहां पे ग्वादर पोर्ट है। उस ग्वादर पोर्ट का और जिबूटी का मिलिट्री बेस जो है वो चाइना ने 2017 में किया था। और अब चाइना जो चाह रहा है कि वो अपना दूसरा ओवरसी मिलिट्री बेस तैयार करे। इससे क्या है कि उनको जो वाटर एरियाज है, जो जो अफ्रीका को, साउथ इंडिया को और जो गल्फ कंट्रीज है उसको यूनाइट करता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान एरिया में है। तो चाइना एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। चाइना ने जैसा श्रीलंका के साथ किया था, वैसा ही हमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इतनी डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की चाइना पे, तो क्या अमेरिका ट्रस्ट कर पाएगा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा जो रीजन था इंडिया का, जो ये डिप्लोमेटिक ये स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, ये इसीलिए था ताकि उनको एक इशारा हो जाए कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ रही है। आज जब वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देने में कतरा रहे हैं, वहीं चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना ये कह रहा है कि हम कुछ ना कुछ तरीके से आपको असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एक इशारा किया गया था अमेरिका के, हालांकि ये जग जाहिर है कि अमेरिका को इन चीजों का पहले से बहुत नॉलेज होता है, बट इंडिया की तरफ से ये बोलना एक बहुत बड़ा मैसेज था। राइट, इंडिया की तरफ से बोलना बहुत बड़ा मैसेज था। तो ये जो एड्स चल रही थी, अभी जल्दी हमें स्टार्ट होती नहीं दिख रही हैं। अमेरिका और इंडिया रिलेशंस में कहीं ये पाकिस्तान से रिलेशंस बीच में आ सकते हैं, या इंडिया अमेरिका रिलेशंस एवरग्रीन होते जा रहे हैं? नहीं नहीं, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई भी बीच में कनेक्शन नहीं आएगा। इंडिया की एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं। आप देखेंगे किस तरीके से जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अपनी न्यू पॉलिसीज में अमेंडमेंट करके 1, 2, 3 न्यू एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में। जो हमने रिसेंटली देखा था किस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत एक अच्छा रेपोटियर था। हमने देखा था किस एक दोस्ती का अंदाज था। उसके बाद वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, पर भारत के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफी हद तक उनकी खुद की बायलैटरल ट्रीटीज और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलती है। हाँ, पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस होता है, और वो आज के जमाने में थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो नजदीकियां चाइना के साथ है वो अ, अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। इसलिए इंडिया भी उस चीज का एक एडवांटेज जरूर लेगा। राइट, इंडिया इसका एडवांटेज जरूर लेगा। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं। इंडिया के साथ अमेरिका क्वाड में भी है, I2U2 में भी है, और एक वो कंट्री जिसके बारे में इंडिया चेता रहा है कि ये भरोसे वाला नहीं है। क्या आप देखते हैं कि इसका इसका लॉन्ग टर्म रिलेशन रह सकता है? खासतौर से चाइना भी उसको अब पैसे देने के मूड में नहीं है पाकिस्तान को। CPEC बंद पड़ा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, IMF के दरवाजे पे खड़े हैं, IMF से भी पैसा नहीं मिल रहा, सऊदी ने भी मना कर रखा है। क्या अमेरिका के सामने अमेरिका दो डबल गेम खेल सकता है यहाँ पे क्या? नहीं, आज की स्थिति में अमेरिका इस तरीके का डबल गेम नहीं खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अमेरिका भी चाहेगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आज जिस तरीके से इकोनॉमिकली चाइना डेवलप कर रहा है, तो अमेरिका के लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो अमेरिका चाहेगा कि इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ के, इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में नहीं पड़कर, एक सिंपलिसिटर जो राजस्थान जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अमेरिका डेवलप करना चाहेगा, वो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई हॉच पॉच सी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेगा अमेरिका, क्योंकि उनको भी अपने इकोनॉमिक्स को, अपनी फाइनेंशियल रेगुलेशंस को, फाइनेंशियल पोजीशंस को करना है। अच्छा, ये पाकिस्तान के एलाइज कौन कौन रह जाएंगे अगर अगर अमेरिका साथ नहीं है, चाइना साथ नहीं है, सऊदी अरेबिया साथ नहीं है, तो पाकिस्तान क्या वर्ल्ड में आइसोलेशन की ओर बढ़ रहा है? पाकिस्तान के एलाइज कौन रह पा, जाएंगे? पाकिस्तान के अलाइज मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके पास अगर कोई रहेगा तो वो चाइना रहेगा, बट वो भी अलाइन नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है और अभी फिर बता रहा हूं कि चाइना उसको यूज करेगा। दे विल यूज द बेस ऑफ पाकिस्तान विदाउट एक्चुअली हेल्पिंग देम आउट आउट ऑफ दिस
जो केओस वहां पे हो रखा है उसको मदद करने के बजाय वो उसका इस्तेमाल करेगा। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास मुझे नहीं लगता कोई एलाइज बाकी है। उनका सबसे क्लोजेस्ट जो 60-70 उनके साथ चल रहा है वो भी उनका साथ नहीं दे रहा है। तो अब रशिया ने भी आपको मालूम है रशिया ने भी मना कर दिया है, IMF उसे मना कर रहा है बेल आउट करने से, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है। इंडिया से तो वैसे भी वो एक्सपेक्ट करते नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है और ईगो इश्यूज भी पाकिस्तान के साथ बहुत आएंगे। एक तरफ तो वो सोचते हैं कि हम इंडिया के बराबर हैं, दूसरी तरफ उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आज महाराष्ट्र की फाइनेंशियल स्टेटस से भी बहुत खराब हो रखी है। सिर्फ एक स्टेट के बराबर भी उनकी इकोनॉमी नहीं है आज की डेट में, इंडिया के एक स्टेट के मुकाबले उनकी इकोनॉमी है नहीं। तो पाकिस्तान का कोई चारों तरफ से एक घिरा हुआ स्टेट है, बट उनको सबसे पहले अपने इंटरनल पॉलिसीज को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी रहेगा। अच्छा, इंटरनल पॉलिसीज को इम्प्रूव करना जरूरी रहेगा। तो पाकिस्तान को आटे की दिक्कत रहती है, कुछ तो बनता नहीं है वहां पे। अभी उन्होंने बोला बार्टर सिस्टम पे काम करेंगे, तो पाकिस्तान को ऐसे में आटा कौन देगा, गेहूं कौन देगा, चावल कौन देगा, कहां से आएगा भाई, भूखे मरेंगे क्या? पाकिस्तान में ये जो दिक्कत है आटे की, ये एक बार 2009 में भी थी। तो ये उनका एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड है। पाकिस्तान जो है अपने ही कारणों से सेल्फ गोल करता है, फिर उससे रिकूपरेट करने की कोशिश करता है, फिर जो कहते हैं ना कि अपने एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है। वो कभी भी ठोकर खा के, एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस नहीं है उनका, ठोकर खा के ठीक हो ना फिर वापस ठोकर खाना। ये उनकी आदत बन चुकी है, उनका एक साइकिल बन चुका है उनका, कि ठोकर खाओ फिर इंप्रूव करो फिर वापस ठोकर खाओ। ऐसा नहीं है कि वो जब ग्रोथ पे आते हैं तो कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जाएं। इसलिए उनकी आज ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है, रोहित जी। अच्छा, उनकी ये स्थिति आज देखने को मिल रही है, IMF से लोन नहीं आ रहा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कंगाल हो सकता है, बैंकरप्सी की ओर जा रहा है? पाकिस्तान को अगर कहीं से फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी तो उनके साथ यही होने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू अब रहा नहीं है। उनके टूरिज्म उनका खत्म हो रखा है, उनके पास इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उनके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। जो उन्होंने पैसा IMF से लिया था, जो उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से लिया था, वो उनको लौटाना पड़ रहा है। उनका नया बेल आउट पैकेज नहीं आ रहा है, और उनके आर्मी के अंदर उनके दिक्कत हो रही है, उनके जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो पाकिस्तान हर तरफ से अभी खत्म हो चुका है, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं इंडिया इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत हंसी मजाक के साथ उसको देख रहा है। इंडिया इज अ सॉर्ट ऑफ हैप्पी नेशन, क्योंकि उनका जो सबसे बिटर राइवल है, ऑल्दो जब जरूरत पड़ेगी तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री। ये आज भी हम लोगों का ये सोचना है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू स्टेप अप और उनको हेल्प करे। बट फिर भी जब तक वो अपनी ईगो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, इंडिया इस चीज का बहुत लुत्फ उठाएगा इस बात का। राइट, है तो बिटर राइवल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट अंकित आचार्य फॉर ज्वाइनिंग। और अंकित जी, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। जल्दी उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू रोहित जी।